निरुपमा टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कंजूस घासीराम खजांची। धनपुर नगर में घासीराम नाम का एक महाकंजूस रहता था। वह राजा के दरबार का खजांची था। एक दिन वो घर लौट रहा था कि रास्ते में उसने एक आदमी को पूड़े खाते हुए देखा तो उसका मन मचल गया। कितने दिन हो गए मुझे पूड़े खाए हुए। आज मैं भी अपनी पत्नी से पूड़े बनवा कर खाऊंगा, लेकिन उस पर तो काफी खर्चा आ जाएगा। यही सोचता हुआ वो घर पहुंचा। घासीराम की पत्नी ने उसको देखा तो पूछ बैठी, क्या बात है, आज तुम बड़ी उदास दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं, बस यूं ही, वो बोला। बताओ ना, क्या हुआ। क्या महाराज किसी बात पर तुमसे नाराज हो गए? उसकी पत्नी ने आत्मीयता से पूछा। घासीराम कुछ नहीं बोला। ओहो, कुछ तो बताओ, आखिर क्या बात है। घासीराम की पत्नी झुंझलाई। तो फिर सुनो, आज मेरी पूड़े खाने की इच्छा हो रही है। बस इतनी सी बात है, मैं अभी पूड़े बना कर लाती हूँ। इतना कहकर वो रसोई घर की ओर चल दी। भाग्यवान, लेकिन मेरी बात तो सुनो, घासीराम चिल्लाया। अब क्या है, सिर्फ मेरे लिए ही बनाना। वाह, मैं और बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों को बीच में क्यों लाती हो? तुम्हारी तो इच्छा ही नहीं थी, इसलिए सिर्फ मेरे लिए ही बनाना। ठीक है। एक लंबी सांस छोड़ते हुए घासीराम की पत्नी रसोई घर की तरफ पलटी। ठहरो, घासीराम ने फिर टोका। अब क्या हुआ? सुनो, अगर तुम रसोई घर में पूड़े बनाओगे तो उसकी सुगंध पड़ोसियों के घर में भी जाएगी और फिर उन्हें भी पूड़े देने पड़ेंगे। इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है। जरूरत की सारी चीजें छत पर ले चलते हैं, तुम वहीं पूड़े बनाना। कुछ देर बाद घासीराम ने अपनी पत्नी से पूछा, बन गए पूड़े? बन तो गए, लेकिन ठंडा हो जाने दो। तभी एक भिक्षु आया, उसने भी एक पूड़ा मांगा। घासीराम उठा और उसे भगाने लगा, मगर वह छत के दूसरे हिस्से पर पहुंच गया। इस तरह काफी देर तक भागम भाग होती रही। वह भिक्षु उसे भगाता रहा। अंत में घासीराम थक हार कर बैठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, इसके लिए भी एक छोटा सा पूड़ा बना दो और इसे यहाँ से चलता करो। लेकिन वो जैसे ही छोटा पूड़ा बनाती, वह बड़ा हो जाता। घासीराम से रहा न गया। उसने एक छोटा पूड़ा उठाने की कोशिश की, मगर सारे पूड़े आपस में चिपक गए। ऐसा करो, तुम एक तरफ से खींचो, मैं इस तरफ से खींचता हूँ। घासीराम ने अपनी पत्नी से कहा। इस खींचातान में घासीराम एक ओर जा गिरा। घासीराम ने सोचा, यह कोई पहुंचा हुआ भिक्षु है। फिर उसने मन ही मन फैसला करके सारे पूड़े उस भिक्षु की ओर बढ़ा दिए। लो महाराज, जितना चाहो उतने खा लो। मुझे ये पूड़े अपने लिए नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए चाहिए। वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, भिक्षु बोला। महात्मा बुद्ध, मुझे क्षमा करें। वह भिक्षु के चरणों में जा गिरा। मुझे पता नहीं था। उनके दर्शन करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, भिक्षु ने कहा। मैं तो धन्य हो जाऊंगा, मुझे अवश्य वहां ले चले। घासीराम ने उससे प्रार्थना की। फिर भिक्षु ने हाथ ऊपर किया, वहां सीढ़ियां प्रकट हो गई। कुछ क्षण बाद ही भगवान बुद्ध के आश्रम में वे पहुंच गए। महात्मा बुद्ध ने पूड़ों का उपहार स्वीकार किया और भिक्षुओं को पूड़े बांटे गए। घासीराम और उनकी पत्नी को भी हिस्सा मिला। जीवन में पहली बार अपरिचितों के साथ बांटकर खाने में उसे बड़ा आनंद आया। आह, कितना सुख मिल रहा है। घासीराम अपनी पत्नी से बोला, तुम उधर क्या घूर रही हो? वो पूरे सबने खा लिए, फिर भी थाल ज्यों का त्यों पड़ा है। घासीराम की पत्नी आश्चर्य से बोली, मैंने भी जीवन में ऐसा चमत्कार इससे पहले कभी नहीं देखा था। सचमुच आज हमारे जीवन का यह स्वर्णिम दिन है। फिर घासीराम अपनी पत्नी के साथ घर की ओर चल दिया। अब उसका हृदय पूर्णतया परिवर्तित हो चुका था। प्रिय, कल हम सारे मोहल्ले के लिए पूड़े बनाना, घासीराम ने अपनी पत्नी से कहा। तो कहानी कैसी लगी आपको? लाइक करें, सब्सक्राइब करके बताएं। शिक्षा मिलती है इससे। पेट तो जानवर भी अपना भरता है, लेकिन मनुष्य और जानवर में इतना अंतर है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है।
खाने पीने का आनंद इसी में है कि खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। इससे घर में बरकत होती है। मिल बांट कर खाने में ही आत्मिक सुख है। धन्यवाद।